हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है पूर्वी की इंग्लिश की बुक है जिसकी यूनिट 5 हम कर रहे थे। यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर जो है मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब ये सेकंड चैप्टर है द काइट। सो चलिए इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सेकंड चैप्टर में दिया है कि पहले जो चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज दी है, ये हमें करनी है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हैव यू एवर फ्लॉन ए काइट और सीन समवन फ्लाई इट, वेयर एंड व्हेन। क्या आपने जो है कभी जो है किसी को काइट उड़ाते हुए देखा है, कहाँ देखा है और कब देखा है। तो इसका हमें आंसर करना है। यस आई हैव फ्लॉन ए काइट ऑन मकर संक्रांति इन ए पार्क नियर माई हाउस। मैंने देखा है उड़ाते हुए काइट, तो मकर संक्रांति वाले दिन अपने घर के पास जो है पार्क में। इसके बाद सेकंड में पूछा है डिस्क्राइब द काइट। अब हमें क्या करना है, काइट को डिस्क्राइब करना है, उसके कलर्स बताने, उसकी शेप बतानी, डिजाइन बताने, एनी अदर डिटेल जो भी है वो हम बता सकते हैं। तो इट वाज कलरफुल द विद ब्लैक येलो एंड ब्लू पैटर्न्स की जो है काइट है। इट हैड ए डायमंड शेप, उसकी शेप कैसी डायमंड है। ए लॉन्ग टेल है विद रिबन्स, रिबन जो लटक रहा है ना वो उसकी लॉन्ग टेल की तरह है। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड यू थिंक When you saw the kite up in the sky, जब आप आसमान में आप जो है काइट को उड़ते हुए देखते हो तो आप क्या सोचते हो। तो मैं तो सोचती हूँ आई थॉट इट लुक्ड लाइक ए बर्ड्स फ्लाई फ्रीली। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बर्ड उड़ रही है आसमान में, ठीक है, फ्रीली उड़ रही है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है कि सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोस ऑन काइट्स फेस्टिवल्स एंड वॉच देम विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। आप कोई भी वीडियो देखते हैं काइट फेस्टिवल की, तो उस टाइम पर लोग क्या कर रहे होते हैं, इस चीज को हमें अपने टीचर से शेयर करना है, क्लासमेट से। तो शेयर द थिंग्स विद योर टीचर देन यू सॉ एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग। आप क्या देखते हैं और लोग क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पर, तो ये समय बताना है। काइट फेस्टिवल जब होता है तो पीपल वर फ्लाइंग काइट्स, वो डिफरेंट शेप्स और कलर्स की जो है काइट्स उड़ा रहे होते हैं और पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसके बाद सेकंड दिया है कि वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल। क्या आप भी शेयर करते हैं, मतलब आप इस तरह के फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो यस बिकॉज इट इज फन एक्साइटिंग, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग होता है। ग्रेट वे टू सेलिब्रेट टुगेदर, एक दूसरे के साथ हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। अब इसके बाद लास्ट है व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई। आप किस तरह की काइट उड़ाना पसंद करेंगे। तो मैं तो जो है आई वुड लाइक टू फ्लाई ए बिग कलरफुल काइट विद लॉन्ग टेल। मैं तो ऐसी जो है काइट उड़ाना चाहूंगी जिसकी जो है लॉन्ग टेल हो और बड़ी सी पतंग हो, कलरफुल हो। मैं तो वो पसंद करूंगी उड़ाना। और आप लोग क्या पसंद करेंगे वो आप लोग लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे दिया है कि थर्ड में लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें कंप्लीट करने सेंटेंस, शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर टीचर। अब इनसे हमें कंप्लीट करने इन वर्ड से सेंटेंस को। तो फर्स्ट दिया है कि आई कैन सी बर्ड्स काइट स्काई इन द पिक्चर। यहाँ पर जो पिक्चर दिया है इसमें क्या दिया है, बर्ड दिया है। मेरे को क्या देख सकती हूँ कि बर्ड दिख रही है, काइट दिख रही है, स्काई इन द पिक्चर्स में। द वेदर इन द पिक्चर इज वाइंडी। आप देख रहे हैं ना इस बच्चे की बाल जो है उड़ रहे हैं, तो वाइंडी है। वेदर कैसा है पिक्चर में, वाइंडी है, हवा चल रही है। द काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, है ना, उड़ रही है ऊपर। द चाइल्ड इज लुकिंग फ्रॉम बिलो। चाइल्ड जो है वो कहाँ देख रहे हैं, बिलो, नीचे देख रही है। द टेल ऑफ द काइट हैज रिबन्स। उसमें क्या है, टेल के रूप में रिबन है इसमें। अब नीचे दिया है कि नाउ थिंक एंड आंसर। हमें जो सोचना है और बताने इनके आंसर। लिस्ट टू मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड द पिक्चर। आप पिक्चर में जो और कौन सी दो चीजें जोड़ सकते हैं। तो एक तो क्लाउड जोड़ेंगे हम इसमें, एक सन जोड़ देंगे, है ना, ऐसे करके क्लाउड और एक सन हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, इस पिक्चर में। इसके बाद जो है सेकंड दिया है कि इफ आई वर द चाइल्ड। अगर आप चाइल्ड होते या मैं चाइल्ड होती, बच्ची होती, तो आई वुड फील हैप्पी। मैं इस टाइम पर बहुत ही खुशी महसूस करती। इफ आई वर द काइट। अगर मैं काइट होती, अगर मैं पतंग होती, तो मैं क्या सोचती, आई वुड फ्लाई हाई एंड एंजॉय द वाइन। मैं जो है ऊंचा आसमान में उड़ती और एंजॉय करती हवा को। चलिए अब इस चैप्टर पे आ जाते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द वाइन विप्ड स्काई। अब यहाँ पे क्या है, मैं जो है ऊंचे आसमान में उड़ूं, ठीक है, मैं ऊपर जाऊं, हवा में जाऊं, सीधा काइट्स फ्लाई, जहां पर जो है सारी पतंगे जो है उड़ रही हैं, काइट्स उड़ रही हैं, उनको मैं देखूं, ठीक है, लाइक
कलर्ड बर्ड्स, और वहां पर क्या है, कलरफुल बर्ड्स भी, मतलब वो कलरफुल बर्ड्स की तरह दिख रही है ना। काइट्स कैसी दिख रही है, कलरफुल बर्ड्स की तरह जो हाँ दिख रही है। इन द वाइन विप्ड स्काई, हवा से भरे हुए आसमान में जो ये कलरफुल काइट्स दिख रही हैं, तो मैं ऊपर आसमान में जाऊं और इनको देखूं, बहुत ही अच्छी लग रही है ये मुझे देखने में। ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि मैं आसमान में जाऊं और इन पतंगों को उड़ते हुए देखूं जो कि बर्ड्स की तरह उड़ती हुई दिख रही हैं। मतलब ये जो है, जो भी इसका मतलब जो है पॉइंट है इसका, वो बोल रही है, डेफिन लिस्टर है, ठीक है। इसके जो पॉइंट है डेफिन लिस्टर है, वो बता रहे हैं कि मतलब जो है मैं ऐसे ऐसे करूं। अब इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में दिया कि आई विश आई वर स्मॉल, ये है इसका सेकंड पैराग्राफ। इसमें कह रही है कि आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लिम्ब ऑन ए काइट एंड सेल अप देयर। आई विश, मेरी क्या विश है कि आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, मैं जो है बहुत ही छोटी सी हो जाऊं और बिल्कुल हवा में ना एक लाइट की तरह, एकदम लाइट जैसे पतंग होती है ना, लाइट वेट होता है उसका, इस तरह मैं हवा में उड़ूं, ठीक है। आई वुड क्लिम्ब ऑन ए काइट, मैं काइट पर चढ़ जाऊं काइट के ऊपर, एंड सेल अप देयर, और उसमें तैरती रहूं, उस पर बैठकर मैं उड़ती रहूं। काइट पर बैठ जाऊं, मेरा वेट जो है लाइट हो जाए और मैं स्मॉल हो जाऊं और काइट के ऊपर बैठ जाऊं और उसके साथ उस पर बैठकर जो है उड़ती रहूं। इसके बाद देन आई वुड ड्रिफ्ट, थर्ड पैराग्राफ में दिया है कि देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड वाइंड सिंग्स। अब क्या है, आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन, मैं जो है उसके ऊपर जाऊं, पेपर विंग्स, मेरे पंख जो है किसके बन जाए, पेपर के पंख बन जाए और मैं ऊपर उड़ूं। एंड हियर द सॉन्ग्स, और मैं जो है सॉन्ग सुनूं, किसके सॉन्ग सुनूं, दैट द वाइल्ड वाइंड सिंग्स, कि जैसे हवा जब चलती है ना तो उसमें आवाज होती है, तो हवा ऐसी सिंग्स जो गाने गा रही है उसके मैं सॉन्ग सुनूं ऊपर बैठकर आराम से। व्हाट फन इट वुड बी, फोर्थ पैराग्राफ में, व्हाट फन इट वुड बी टू लाइक राइड डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाइम। अब क्या करूं, व्हाट फन इट वुड बी, मेरे मैं फन करूं, क्या करूं, अब तो मैं ऊपर पहुंच गई है ना, पतंग पर बैठी हुई हूं मैं, काइट पर बैठी हुई, तो मैं वहां से क्या करूं, द टू लुक राइट डाउन, अब जब मैं अपने राइट में वहां से ऊपर से बैठकर नीचे देखूं, तो ओवर द पार्क, वहां से मैं ऊपर से क्या देख रही हूँ, नीचे पार्क देख रही हूँ, एंड द रूफ टॉप ऑफ टाउन, और अपने टाउन की जो छतें हैं उनको मैं देख रही हूँ ऊपर से बैठकर काइट पर से। इसके बाद जो है इस पैराग्राफ में दिया, द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर, और जो लोग बैठे हैं ना नीचे, वो मुझे नीचे से खड़े होकर देखें कि वो, और वो लोग भी विश करें कि वो भी मेरी तरह जो है एयर में हाई अप हाई जाएं, मतलब ऊंचाइयों पर जाएं, वो लोग भी ये सब चीजें सोचें। तो नीचे बैठे लोग भी जो है ये सब सोचें कि हम भी ऊपर जाएं इसकी तरह, और हम भी जो है नीचे देखें, ठीक है, ऊंचाइयों पर जाएं, उड़ें, ठीक है, फ्लाई करें, और सुंदर सुंदर बर्ड्स को देखें, हवा में उड़े, वाइंडी सॉन्ग सुने, ठीक है। तो ये सब उनके माइंड में भी आए। तो ये सब पोइट्री थी, तो ये सुंदर सी एक पोइट्री थी। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें जो दिए हैं। आगे दिया है कि हमें ट्रू फॉल्स दिए हैं, तो हम इन्हें कर लेते हैं। रीड द पोएम साइलेंटली, एज यू रीड मार्क द गिवन स्टेटमेंट। हमें ट्रू फॉल्स बताना। तो फर्स्ट सेंटेंस है, द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स, चाइल्ड जो है वो काइट्स को देख रही थी, तो हाँ ट्रू है। द काइट्स लुक लाइक बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, काइट कैसी दिख रही थी, बर्ड्स की तरह जो है डिफरेंट कलर में दिख रही थी, हाँ ट्रू है। इट वॉज ए रेनी डे, नहीं रेनी डे नहीं था, वाइंडी डे था, ठीक है, तो फॉल्स आएगा यहाँ पे। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक ए काइट, वो जो है चाहती थी जो है काइट की तरह, ठीक है, तो फॉल्स आएगा, नहीं चाहती थी, वैसा नहीं चाहती थी। द चाइल्ड वांट्स टू बी लाइक ए काइट। द चाइल्ड विशेस टू क्लिम ऑन ए काइट, वो काइट पर चढ़ना चाहती थी, तो ट्रू, हाँ वो काइट पर चढ़ना चाहती थी, ठीक है। द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक, क्लॉथ और प्लास्टिक की, नहीं फॉल्स। द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड, सॉरी, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट, वो राइड करना चाहती थी काइट पर बैठकर, हाँ वो काइट नहीं बनना चाहती थी, उस पर राइड करना चाहती थी। द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन, वो जो है फन करना चाहती थी, जानती थी कि हम फन करेंगे, तो ट्रू है इसका, ठीक है। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम ए रूफ टॉप, चाइल्ड जो है चाहती थी दिखना, काइट की तरह दिखना चाहती थी रूफ टॉप पे से, रूफ टॉप पे से वो नहीं दिखना चाहती थी, वो ऊपर से रूफ टॉप को देखना चाहती थी, तो फॉल्स आएगा यहाँ पे। इसके बाद है, द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक
एट पीपल डाउन बिलो, वो नीचे देख रही थी लोगों को, हाँ ट्रू आएगा। अब लास्ट वन है कि द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर, वो मुझे देखे वहां से नीचे से, तो ट्रू है, वो चाहती थी वो लोग मुझे नीचे से देखे, लोग जितने भी हैं। बाकी देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि हमें जो है सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे दिया द पॉइंट सेज दैट द काइट्स आर लुक लाइक कलर्ड बर्डर, सॉरी कलर्ड बर्ड्स, सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई। हमें नीचे कंप्लीट करना है सेंटेंस। द काइट्स हैव बीन कंपेयर्ड, वो क्या कर रही थी, इस लाइन से हमें क्या मिल रहा है कि वो क्या कर रही थी, काइट जो है कंपेयर कर रही थी टू बर्ड से। काइट को किससे कंपेयर कर रही थी, बर्ड से, बिकॉज दे फ्लाई इन द स्काई, क्योंकि वो स्काई में उड़ रहे थे। तो इस लाइन का मतलब ये है। अब दूसरी लाइन यहाँ पे दिया, द चाइल्ड विशेस टू बी ए लाइक एयर आई विश, मतलब ये हमें सेंटेंस दिए हैं पोयम के, ये हमें पैराग्राफ में जो जो लिखी थी ना लाइनें वो दिए हैं। अब इसका मतलब क्या है वो हमें बताना है नीचे। द चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर, आई विश आई वर स्मॉल, कि मैं स्मॉल हो जाऊं, एंड एज लाइट एज एयर। तो इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड क्या विश कर रही थी, चाइल्ड विशेस टू बी एज लाइट टू एज एयर, कि वो हवा की तरह लाइट हो जाए। द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू क्लिम्ब ऑन ए काइट एंड फ्लाई, ताकि वो काइट के ऊपर चढ़ पाए और उड़ पाए, लाइट हो जाए। तो अब आगे देख लेते हैं। आगे दिया है द पोएट यूजेस सिमिल सिमाइल्स, ठीक है, सिमाइल्स इन 1 and 2 टू कंपेयर द काइट्स विद कलर्ड। अब क्या होता है, सिमाइल्स क्या होता है, सिमाइल वो होता है जिसमें जो है हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर काइट को जो है बर्ड से कंपेयर किया गया है। क्वालिटी ऑफ बीइंग लाइट एज एयर, ठीक है, एयर और लाइट को कंपेयर किया गया है। मतलब लाइट वेट जैसा एयर का होता है वैसे उसको लाइट को जो है एयर से कम था। पॉइंट यूजेज लाइक एज टू कंपेयर, मतलब यहाँ पे जो है काइट और बर्ड्स को कंपेयर करने के लिए उन्होंने एक तो लाइक वर्ड का यूज किया और एक एज वर्ड का, ये सिमिलर्स वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना दो चीजों को किसी वर्ड से, लाइक जैसे यहाँ पे लाइक वर्ड यूज किया गया, एज वर्ड को यूज किया गया काइट्स और बर्ड्स को कंपेयर करने के लिए, तो इन्हें बोलते हैं हम सिमाइल्स वर्ड, ठीक है। ये अब इसके बाद, डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ सिमाइल्स इन दिस पोयम हेल्प अस टू इमेजिन बेटर व्हेन वी रीड द पोयम। तो आप जानते हैं कि क्या इसमें जो है अगर इसको सिमाइल्स वर्ड को यूज किया गया है तो क्या बेटर है इस पोयम के लिए जो है सिमाइल वर्ड्स को यूज करना। आप इमेजिन कर सकते हैं। शेयर योर थॉट, आपको इस थॉट जो है बताने। तो यस, द यूज ऑफ सिमाइल्स, सिमाइल्स का यूज करने से हेल्प अस इमेजिन द पोयम बेटर, सिमाइल्स का वर्ड यूज करने से जो है पोयम को बेटर तरीके से यूज किया जा सकता है। इसलिए ज्यादातर वर्ड्स जो है पोयम में सिमाइल्स वर्ड जो है यूज किए जाते हैं। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट बिगिन विद द सेम कंसोनेंट साउंड। अब हमें बताने सेम कंसोनेंट साउंड से जो वर्ड यूज हो रहे हैं। जैसे स्टैंजा वन में सेम कौन कौन से कंसोनेंट है, डब्लू, देखिए डब्लू इसमें भी यूज किया गया है। तो वाइंड और विप्ड फर्स्ट स्टैंजा में यूज किया गया डब्लू वर्ड को, और थर्ड स्टैंजा में हमने यूज किया है वाइल्ड और वाइंड वर्ड को। तो इसमें दोनों में डब्लू आ रहा है। तो ये हो गए हमारे कंसोनेंट साउंड जो कि सेम है। अब यहाँ पे नीचे दिया है कि विच कंसोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगेन विद। हमें जो यहाँ पे इनके हमने बता दिया, ठीक है, ये दो दो वर्ड्स बताने से हमें स्टैंजा वन में और स्टैंजा थर्ड में यही पूछा है। अब आगे पूछा है दिस इज कॉल्ड अल्टरेशन। अब जो वर्ड जो है बार बार रिपीट होते हैं ना, जो भी कंसोनेंट वर्ड जो है यूज हो रहे हैं बार बार, जैसे डब्लू डब्लू यहाँ पे दो दो बार यहाँ पे जो है रिपीट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अल्टरेशन। फोर द, जैसे बिग, ब्राइट, ब्लू, बिग, तो सब में बी 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 आ रहा है, फनी, फन, फैन में आ रहा है, एफ एफ आ रहा है, तो रिपीट हो रही है, अलिट्रेशन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें भी 4 वर्ड्स बताने हैं लिटरेशन के। तो मैंने लिख दिया बिग ब्राइट में बी साउंड आ रहा है, फास्ट फ्लाइंग में एफ साउंड आ रहा है, स्वीट सॉफ्ट में एस साउंड हो रहा है, जंपिंग जॉयफुल में जे साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से हमें लिखने थे वर्ड्स। आगे हमें दिया है इन द लास्ट स्टैंजा जो है ना, द 2 वर्ड्स दैट द पोइट रिपीट, पोइट ने जो 2 वर्ड्स रिपीट किए हैं, हाई हाई, टू टेल अस द काइट इज फ्लाई वेरी हाई, काइट को बताने के लिए कि वो बहुत ही ऊपर उड़ रही है, वेरी हाई उड़ रही है, तो उसने 2 वर्ड्स को यूज किया है, हाई और हाई को। अब यहाँ पे दिया फिफ्थ में, स्टडी ईच स्टैंजा एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स, हमें सारे स्टैंजा ऐसे ही पढ़ने हैं, राइमिंग वर्ड्स को देखना है। द एंड ऑफ द ईच लाइन आल्सो सर्कल द एंड वर्ड्स इन द स्टैंजा दैट डू नॉट, और आप राइम वर्ड्स को जो है आपको क्या करना है, सर्कल द एंड वर्ड्स इन द स्टैंजास दैट डू नॉट राइम, और ऐसे वर्ड्स को सर्कल करना है। देखिए जो राइमिंग वर्ड्स हैं उन्हें तो आपको अंडरलाइन करना है, और स्टैंजास में जो राइमिंग वर्ड नहीं दिए गए उनको आपको सर्कल करना है। तो ये आपको करना है अपने आप पोयम में जो भी दिया है
लास्ट स्टैंजा में स्टडी ईच स्टैंजा, आपको सारे स्टैंजास में करना है ये, ठीक है। तो हर स्टैंजा को लेना है आपको और ये काम करना है। राइमिंग वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है और जो राइमिंग वर्ड नहीं है उनको आपको उनको सर्कल करना है, ठीक है। तो चलिए, अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज रह गई है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।